डायलिसिस कराने सदर अस्पताल आए मरीजों को डायलिसिस नहीं होने से नाराज मरीजों ने सोमवार को अस्पताल का गेट बंद कर सड़क पर बैठ गए और डायलिसिस कराने की मांग की। सुबह से ही मरीज डायलिसिस के लिए अस्पताल पहुंचे हुए थे, लेकिन डायलिसिस करने वाले संजीवनी एजेंसी हड़ताल में थे, जिसके कारण मरीजों को परेशानी हुई। इधर उधर बात करने के बावजूद भी मरीजों का डायलिसिस नहीं शुरू हुआ। इसके बाद मजबूरन मरीज सड़क पर बैठ गए। मामले की सूचना मिलते ही सदर एसडीएम विशालदीप खलको सदर सीओ के साथ मौके पर पहुंचकर मरीजों से बात की और सदर अस्पताल का गेट खुलवाकर डायलिसिस सेंटर ले जाकर मरीजों का डायलिसिस शुरू करवाया। इसके बाद मरीजों ने चैन की सांस ली। इस बाबत बिरनी, मधुपुर, महेश मुंडा एवं अन्य स्थानों से डायलिसिस कराने पहुंचे मरीजों ने बताया कि सुबह 7 बजे से ही डायलिसिस कराने के लिए सदर अस्पताल पहुंचे हुए थे, लेकिन एजेंसी के कर्मी डायलिसिस करने से मना कर दिया और कहा कि आज हम लोग हड़ताल पर है। इस दौरान हम लोगों को भारी परेशानी हुई। इस बाबत एसडीएम श्री खलको ने बताया कि सदर अस्पताल में संचालित डायलिसिस सेंटर एजेंसी द्वारा अचानक सर्विस बंद कर दिया। इसका कारण पिछले कुछ माह के राशि भुगतान नहीं होने का कारण था, लेकिन जैसे ही मुझे यह सूचना प्राप्त हुई, मौके पर पहुंचकर सभी मरीजों को सड़क पर से डायलिसिस सेंटर ले जाकर डायलिसिस शुरू करवाया। वहीं एजेंसी के वेतन भुगतान को लेकर सिविल सर्जन से बात की गई। 1-2 दिन के अंदर विभाग को रिपोर्ट भेजकर भुगतान करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अचानक पब्लिक हेल्थ सर्विस बंद कर देने और मरीज के साथ इस तरह का खिलवाड़ करने को लेकर नियम के अनुसार एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीएफ डॉक्टर एसपी मिश्रा ने कहा कि कार्यक्रम को लेकर हम निमिया घाट गए हुए थे। मुझे जैसे ही इस बात की जानकारी प्राप्त हुई, अस्पताल पहुंचकर एजेंसी के कर्मियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन जिम्मेवार व्यक्ति कोई नहीं मिला। जिसके बाद हमने नवजीवन नर्सिंग होम में बात कर सभी मरीजों का डायलिसिस कराने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि हम रांची विभाग को इसके बारे में लिख रहे हैं, शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि संजीवनी एजेंसी के द्वारा लगातार गलत बिल बना दिया जाता है। वहीं मार्च का बिल अक्टूबर महीने में दे रहा है। प्रत्येक महीने में बिल देने से आसानी से उसका पेमेंट भी हो जाता है। कहा कि एजेंसी अपनी मनमानी करता है, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ता है। एजेंसी पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। कुछ देर पहले सूचना मिली कि जो डायलिसिस का यूनिट या फंक्शनल है सदर अस्पताल में, वहाँ पर जिस एजेंसी के द्वारा ये पूरा सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है, वो वहाँ पर उन्होंने वो सर्विसेज बंद कर दी है। और इसका कारण मुझे जो बताया गया, जो कि मुझे पता लगा कि जो पेमेंट या जो भी उनके बिल्स रेज किए गए थे, उसके अगेंस्ट में भुगतान नहीं हुआ है। खैर, लोगों ने इसको लेकर सूचना हमको दी। हम स्थल पर पहुंचे और पहला काम हमने किया कि डायलिसिस यूनिट को फंक्शनल किया है। उसके जो स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे भी बात की है। सिविल सर्जन, डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी थे। ये कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया गया है। आज उनके विरुद्ध में डिटेल में रिपोर्ट बना के भी विभाग को और उनके जो हेड ऑफ हेल्थ सर्विसेज है उनको रिपोर्ट कर दिया जाएगा। जहाँ तक रही पेमेंट्स की बात, तो वो मैंने बोल दिया है कि विदिन 1 to 2 डेज इसको क्लियर करें। और एजेंसी को भी रेप्रिमांड करते हुए राइटिंग में, सिविल सर्जन के यहाँ से राइटिंग में जा रहा है कि इस तरीके का जो कार्य किया है, जहाँ पर उन्होंने पब्लिक हेल्थ और पब्लिक लाइफ के साथ उन्होंने जेपर्डाइज करने की कोशिश की है, तो इनके विरुद्ध में रिपोर्ट करते हुए और विदिन द प्रोविजंस इन पर कार्रवाई होगी। और मैंने यहाँ पर कैटेगोरिकली सबको कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी हेल्थ सर्विसेज को डिस्टर्ब करेगा, उस पर विधिवत FIR करते हुए कार्रवाई की जाएगी।